Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Uh, today we will today we will discuss chapter 5, petty cash book. That is the section 1. So petty cash book असल में है क्या, इसके बारे में हम देखेंगे। तो आज के इस एक ही लेक्चर में हम petty cash को स्टार्ट करके और petty cash को ख़त्म कर देंगे, ठीक है। और फर्दर प्रैक्टिस पास पेपर की इंशाल्लाह वो लेटर ऑन करेंगे इस सेक्शन के कंप्लीट होने के बाद, ठीक है। अच्छा, हमें बता कि हमारे पास बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज होती हैं। वी हैव टोटली 6 बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री। वी हैव टोटली 6 बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री। नंबर 1 इज जस्ट अ मिनट। We have 6 books of prime entry. That is the purchase day book, second one is purchase return, third one is sale day book, fourth one is sale return day book, and the fifth one is cash day book. कैश डे बुक, ये जो कैश डे बुक होती है, ये जो कैश डे बुक है, इस कैश डे बुक में हम पैटी कैश भी पढ़ते हैं, ठीक है। ये जो कैश डे बुक है, इस कैश डे बुक में हम पैटी कैश के बारे में भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो अब ये पैटी कैश वाला इस कैश डे बुक के कंप्लीमेंट पार्ट में हमारे पास आ रहा है, ठीक है। और 6 में हमारे पास जनरल जर्नल्स होते हैं। तो ये हमारे पास 6 जो हैं, ये बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री, दिस ऑल बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री। पैटी कैश है क्या, और पैटी कैश का हम अकाउंट क्यों बनाते हैं। असल में पैटी कैश वो होता है, बिजनेस ने सम टाइम ना बहुत स्मॉल एक्सपेंसेस इंकर करने होते हैं, छोटे मोटे खर्चे करने होते हैं। फॉर एग्जांपल कोई गेस्ट आ गया, उस गेस्ट के लिए कोई चाय का इंतजाम करना है, टी का इंतजाम करना है, कोई स्नैक्स का इंतजाम करना है, कोई बिस्किट्स का इंतजाम करना है, कोई टिश्यू बॉक्स लेकर आना है, कोई स्टेपलर लेकर आना है, कोई क्लीनिंग टूल लेकर आना है, ठीक है, कोई सोप वगैरह लेकर आना है, कोई स्टेशनरी का, पोस्टेज का, छोटे मोटे खर्चों के लिए ना पैसे चाहिए होते हैं। तो अकाउंटेंट कहता है यार हर ये क्या, तुम हर बार कभी 200 दे दो, कभी 500 दे दो, कभी 600 दे दो, कभी 1000 दे दो, तुम हर बार रोज रोज मेरे पास आ जाती हो। तो वो कहता है कि यार इसके लिए ना हम एक सिस्टम ही लॉन्च कर देते हैं कि तुम रोज रोज जो मेरे पास आ रहे हो ना, ये तुम्हें रोज रोज मेरे पास आना ना पड़े। तो असल में पैटी कैश जो बुक बनाई जाती है, ये स्मॉल एक्सपेंसेस के लिए बनाई जाती है, टू रिकॉर्ड लो वैल्यू कैश पेमेंट। और उस लो वैल्यू और कैश पेमेंट में पोस्टेज की चीजें आ गई, स्टेशनरी की आ गई, क्लीनिंग की आ गई, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस आ गए, स्मॉल कैश पेमेंट जो हमारे पास हो गए, तो वो सारे के सारे यहाँ पर आ गए हमारे पास, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर समटाइम एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेता है कि व्हाट इज द एडवांटेजेस ऑफ हैविंग अ पैटी कैश बुक। सो पैटी कैश बुक के 2 पर्पसेस हैं, और यही पैटी कैश बुक का एडवांटेज है। So petty cash book have 2 advantages. First one is, what is the purpose of making a petty cash book? So the first one is, it lists the transaction for transferring to ledger account. कहता है पहला फायदा इसका ये है, इट लिस्ट द ट्रांजैक्शन, ये सारी ट्रांजैक्शन को लिस्ट कर देता है जो कि हमने लेजर में क्या करनी है, ट्रांसफॉर्म करनी होती है, सारों को लिस्ट आउट कर देता होता है। इससे फायदा ये होता है कि कोई भी एंट्री जो है वो हमसे मिस नहीं होती, हम सारी की सारी एंट्री को ट्रांसफॉर्म कर देते हैं इनटू द लेजर। कहता है पैटी कैश का सबसे अच्छा फायदा ये है, क्योंकि छोटे मोटे खर्चे होते हैं ना,
वो इग्नोर होने का डर होता है। तो ये क्या करता है, सारों को ट्रांसफॉर्म कर देता है लेजर में। सबसे पहला फायदा, फायदा नंबर 1 ये है, दिस इज द फर्स्ट एडवांटेज। सेकंड एडवांटेज क्या है? सेकंड एडवांटेज इज दिस, it act as a ledger account for petty cash transaction like the cash book. The petty cash book is a book of prime entry that I told early. Said this is the petty cash is a book of prime entry, but it fall under the category of the cash day book. ये कैश डे बुक का एक सब पार्ट है, यू कैन से दिस। अच्छा, तो ये petty cash book book of prime interest since it is part of double entry system, it is also a ledger account। कहता है petty cash को मामूली अकाउंट ना समझो, ये बिल्कुल कैश बुक की तरह ही है, और ये बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री का हिस्सा भी है। ये कैश बुक की तरह है, ये बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री का हिस्सा भी है, इसकी हम प्रॉपर डबल एंट्री भी करते हैं, और ये एक प्रॉपर लेजर अकाउंट है। ठीक है, कहता है इतनी वैल्यू कैश पैटी कैश को दी जा रही है। ठीक है जी। अच्छा, अब पैटी कैश है क्या और पैटी कैश सिस्टम वर्क कैसे करता है, अब वो मैं समझाता हूँ आपको। ठीक है जी। अच्छा, उसके लिए हमें इम्प्रेस सिस्टम पढ़ना पड़ेगा। इम्प्रेस सिस्टम क्या है? अब इम्प्रेस सिस्टम को समझाता हूँ आपको एक एग्जांपल से। फॉर एग्जांपल, अकाउंटेंट ने अप्रूवल दे दी। ठीक है, अकाउंटेंट ने कहा कि आई विल गिव यू दी $500, आई विल गिव यू दी $500। मैं आपको $500 दिया करूंगा, और फॉर एग्जांपल यू कैन से दिस पर वीक, पर वीक, हर हफ्ते $500। अब उस 7 दिनों में तुमने सारे 4-6 दिनों में 5 दिनों में जितने भी दिन बनते हैं वर्किंग डेज, अब उन सारे एक हफ्ते में $500 तुमने खर्च करने हैं। हाँ, जैसे जैसे तुम खर्चा करते जाओ उस खर्चे को रिकॉर्ड करते जाओ। ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ समझाने के लिए। मैंने एक्सपेंस ए इंकर कर दिया, एक्सपेंस ए इंकर कर दिया लेट्स से $50 का, तो इसमें से $50 कम हो गए होंगे। अकाउंटेंट ने मुझे $500 दे दिए, और अकाउंटेंट ने कहा ये $500 ले लो और जाओ, पूरा हफ्ता तुमने क्या करना है, इसको इस्तेमाल करना है। ठीक है, और जैसे जैसे तुम खर्चा करते जाओगे, एक्सपेंस इंकर करते जाओगे, और उस एक्सपेंस का रिकॉर्ड अपने पास रखना, और हफ्ते बाद मेरे पास आ जाना। ठीक है नी। अच्छा, तो मान लो हमने एक्सपेंस ए 50 का इंकर कर लिया, और एक एक्सपेंस बी मैंने 100 का इंकर कर लिया, और एक मैंने फाइनल एक एक्सपेंस बी सी इंकर कर दिया, वी कैन से दिस 200 का कर दिया। ये मान लें पूरे वीक के अंदर। अब पूरे वीक के अंदर मैंने 3 एक्सपेंसेस इंकर कर लिए, तो बता सकते हैं एट द एंड ऑफ द वीक, एट एंड मेरे पास क्या बच गया, मेरे पास कितनी अमाउंट बच गई? यस, व्हाट अमाउंट रिमेनिंग? आई हैव 150, 150 मेरे पास बच गया। इसका मतलब एट द एंड ऑफ द वीक वी हैव $150 left in my hand. So at end of week मेरे पास $150 रह गया, $150 रह गया। ठीक है, अकाउंटेंट क्या करेगा, याद रखिएगा, अकाउंटेंट क्या करेगा, अकाउंटेंट अब इसको रीइंबर्स करेगा। क्या करेगा? रीइंबर्स करेगा। इसको रीइंबर्स भी कहते हैं, रीइंबर्समेंट में कहते हैं, रीस्टैब्लिश भी कहते हैं, रिस्टोरेशन भी कहते हैं। यानी कि अकाउंटेंट अब आपको और कितनी अमाउंट पे करे, अकाउंटेंट अब आपको कितनी अमाउंट फर्दर पे करे कि आप इस अमाउंट के इक्वल पहुंच जाओ जो अकाउंटेंट ने शुरू में सेट की थी। यानी कि यहाँ पे अकाउंटेंट फर्दर कितनी आपको अमाउंट दे कि 500 टोटल बन जाए, जो कि स्टार्ट ऑफ द वीक थी। ऑब्वियस बात है, जितना खर्चा हुआ, खर्चा कितना हुआ? 350 का। तो अकाउंटेंट क्या करेगा, अकाउंटेंट क्या करेगा, फर्दर आपको $350 पे करेगा। अकाउंटेंट कहेगा देखो, हमने $500 से कहानी स्टार्ट की थी, ये स्टार्ट था हमारा। अकाउंटेंट कहेगा $500 पर वीक तुम्हें चाहिए होते हैं, तुमने क्या किया, $350, $350 यू हैव टू कंज्यूम। अब तुम्हारे पास कितने पैसे बच गए? 150। इसका मतलब $500 दोबारा पूरा करना है। आई विल गिव
आई विल गिव यू $350 मोर। तो अकाउंटेंट ने क्या किया, अकाउंटेंट विल गिव $350 मोर। अकाउंटेंट will give to refill the remaining amount। रिमेनिंग अमाउंट जो है उसको रीफिल करने के लिए अकाउंटेंट ये क्या कर देगा, पैसे पे कर देगा। अमाउंट अकाउंटेंट विल गिव $350 टू रीफिल द रिमेनिंग अमाउंट। तो रिमेनिंग अमाउंट 350 देती है, अकाउंटेंट क्या करेगा, हमें 350 दे देगा। ये जो $350 अकाउंटेंट ने पे किए, इसको अकाउंटिंग की टर्म में कहते हैं रिस्टोरेशन अमाउंट। क्या कहते हैं, रेस्टोरेशन अमाउंट। ये जो 350 होगी, दिस 350 इज कॉल्ड रेस्टोरेशन अमाउंट। इसको रेस्टोरेशन अमाउंट कहते हैं। और इसको दूसरा नाम कहते हैं री इम्बर्समेंट भी कहते हैं, कि अकाउंटेंट ने ये री इम्बर्स कर दिया, यानी कि जितना खर्चा हुआ वो अकाउंटेंट ने क्या कर दिया, री इम्बर्स आपको दोबारा पे कर दिया। तो इसको रीइंबर्समेंट भी कहते हैं, रिस्टोरेशन भी कहते हैं, रीइंबर्समेंट भी कहते हैं। ठीक है, अब जैसे ही एट द एंड ऑफ द वीक आई हैव लेफ्ट विद $150। अकाउंटेंट ने क्या किया, रिमेनिंग अमाउंट जो है वो रीफिल कर दी। जब रिमेनिंग अमाउंट रीफिल कर दी तो बताए मेरे पास दोबारा क्या अमाउंट बन गई, मेरे पास दोबारा जहां से हमने स्टार्ट लिया था दोबारा मेरे पास 500 बन गया। ठीक है, तो इस सिस्टम को कहते हैं पेटी कैश सिस्टम। और ये जो हमने एक अमाउंट फिक्स की होती है, हमने क्या अमाउंट फिक्स की थी, $500। ये कंपनी टू कंपनी वेरी करेगा, किसी ने 500 किया होगा, किसी ने 300 किया होगा, किसी ने 1000 किया होगा। इस फिक्स अमाउंट इन पेटी कैश, ये जो $500 होती है, ये असल में फिक्स अमाउंट होती है। फिक्स अमाउंट set by the accountant or a management, you can say fixed amount in petty cash, फिक्स अमाउंट इन पेटी कैश, इसको कहते हैं इम्प्रेस्ड अमाउंट। क्या कहते हैं, इम्प्रेस्ड अमाउंट। इम्प्रेस्ड अमाउंट। इसको इम्प्रेस्ड अमाउंट कहते हैं और इसको फ्लोट भी कहते हैं। दूसरा नाम क्या होता है इसको, फ्लोट। इम्प्रेस्ड अमाउंट और यू कैन से फ्लोट, यानी कि कितनी हमने अमाउंट फ्लोट की है। तो हमने कितनी अमाउंट फ्लोट की है, 500। तो ये जो 500 होगा ये हमारी इम्प्रेस अमाउंट कहलाएगी या हमारी ये फ्लोट अमाउंट कहलाएगी। दिस 500 इज द इम्प्रेस्ड अमाउंट और यू कैन से द फ्लोट अमाउंट। जितना हम ये हमने एक्सपेंस इंकर किया, एक्सपेंस ए ड्यूरिंग द वीक, ये एक्सपेंस इंकर किया, ये एट द एंड 150 बच गया। तो हमने कहा अकाउंटेंट 500 पूरा कर दो, उसने 350 फर्दर हमें दे दिया, यानी कि अकाउंटेंट ने कितना रिस्टोर किया, 350 रिस्टोर किया, यानी कि रीइंबर्स किया। ठीक है, तो ये जो सारा सिस्टम होता है, इस सारे सिस्टम को हम क्या कहते हैं, पैटी कैश सिस्टम कहते हैं। ठीक है, और इसको हम इम्प्रेस सिस्टम कहते हैं। ठीक है जी, ये हमारा क्या कहलाता है, ये सारा जो सिस्टम हमने बनाया, इस सारे सिस्टम को क्या कहते हैं, इम्प्रेस सिस्टम। ऑल दिस सिस्टम इज कॉल्ड इम्प्रेस सिस्टम। ओके, सो ये हमारे पास हमें पैटी कैश होता है। अच्छा जी, और चलें अब मुझे ये बताएं कि रिस्टोरेशन या रीइंबर्समेंट अमाउंट क्या आएगी। ये क्वेश्चन अभी सॉल्व करो, शाबाश। आई एम राइटिंग फॉर यू। इम्प्रेस्ड अमाउंट इज 600
Yes, impressed amount is 600. We incurred stationery expense. We incurred stationery expense of $150. Uh, Expense. Incurred stationery expense of 150. Uh, then dollar 200 paid to Mr. A, mm, for newspaper, for newspaper fee. So find the restoration amount. So you have to find the restoration amount. Well done. It's a 350. It's very simple to calculate the restoration amount. The expense, the amount of expense incurred actually be restored by the accountant. So जितना expense incur होगा, जितना expense incur होगा, that expense actually be reimbursed by the accountant. So हम ये कहेंगे कि हमारे पास impressed amount कितनी है, impressed amount कितनी है। डायरेक्टली हम आंसर तक पहुंच सकते हैं। अगर ये एमसीक्यूज होता तो मैं क्या करता, 200 और 150 को ऐड अप करता और ये कहता ये मेरी रजिस्ट्रेशन अमाउंट है। तो ठीक है, तो प्रॉपर जरा फॉर्मेट बना लेते हैं। और हमारे पास पहला एक्सपेंस आया था स्टेशनरी एक्सपेंस का। स्टेशनरी एक्सपेंस 150 से माइनस कर दिया। सेकंड हमने क्या किया, न्यूज़पेपर फी है, न्यूज़पेपर फी 200 है, तो हमने क्या किया यहाँ से माइनस कर दिया। ठीक है, तो 600 में से 350 माइनस किया तो हमारे पास क्या बच गया, 250 बच गया। तो 250 ये हमारे पास रिमेनिंग अमाउंट थी। ठीक है, और इस 250 में उसने कितना रीइंबर्स कर दिया, रीइंबर्समेंट रिस्ट्रेशन अमाउंट, दैट इज द 350 और इट्स इक्वल टू 600 और ये 600 इज 600 के इक्वल होगा। ओके, सो ये हमारे पास क्या है, ये सारा हमारे पास पैटी कैश सिस्टम होता है। ठीक है, अब पैटी कैश सिस्टम इतना सिंपल तो एग्जाम में नहीं आएगा। अगर एमसीक्यूज में आ गया तो एमसीक्यूज में तो जिस तरह से मैंने आपको बता दिया कि वो इम्प्रेस्ड अमाउंट क्या है, व्हाट इज इम्प्रेस्ड अमाउंट ये पूछ सकता है, व्हाट इज द एक्सपेंस इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द वीक, ड्यूरिंग द मंथ, वो ये एक्सपेंस इनकर्ड ये हो जाएगा। ठीक है, फिर वो ये पूछेगा रेस्टोरेशन रिइंबर्समेंट अमाउंट क्या होगी, वो ये हो जाएगी। ठीक है, एमसीक्यूज में तो ये पूछेगा। अच्छा, अब पेपर वन में तो ये पूछ लेगा एमसीक्यू, अब पेपर टू में क्या करेगा, अब पेपर टू में तो इतना सिंपल सा क्वेश्चन नहीं पूछेगा ना, उसमें एक पूरा एक फॉर्मेट बनाएगा। अब इसको जरा देखते हैं इसके पूरे फॉर्मेट को। ठीक है, अब इसका एक पूरा लेआउट देखते हैं। ठीक है, फॉर्मेट ऑफ पेटी कैश, पेटी कैश का फॉर्मेट क्या है। अब पेटी कैश के फॉर्मेट में ना हमारे पास डेबिट साइड आ जाएगी, क्रेडिट साइड आ जाएगी, यानी कि पेटी कैश का एक टी अकाउंट बनेगा, जस्ट लाइक लेजर बनेगा। ठीक है, अच्छा, डेट होगी, डिटेल होगी, फोलियो होगा, टोटल रिसीव्ड, टोटल रिसीव्ड मीन कैश रिसीव्ड फ्रॉम द अकाउंटेंट। ओके, उसके बाद डेट डिटेल होगी, वाउचर नंबर होगा, टोटल पेड, टोटल पेड का मतलब ये है कि जो भी हमने छोटे छोटे खर्चे किए होंगे वो सारे खर्चे टोटल करके यहाँ पर आ जाएगा। एनालिसिस कॉलम में डॉलर नजर आ रहे हैं, इसका मतलब ये एक्सपेंस ए होगा, ये एक मान लो एक्सपेंस बी होगा, मान लो एक्सपेंस सी होगा, मान लो आगे एक्सपेंस डी होगा। ठीक है, जितने भी एक्सपेंस होंगे वो कॉलम आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो
ये हमारे पास इसका फॉर्मेट होता है। अब इसको फॉर्मेट देख लेते हैं जरा, ठीक है। अच्छा जी, प्रिपरेशन ऑफ पैटी कैश को कैसे प्रिपेयर करेंगे? तो अब पैटी कैश को प्रिपेयर करने के लिए हम इसका फॉर्मेट देखते हैं, ठीक है। अब डायरेक्ट मैं आपको फॉर्मेट पे लेके चल रहा हूँ, और बाकी सब कुछ आपको फॉर्मेट से समझाऊंगा, ठीक है। ये एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल से हमें पैटी कैश जो है वो ए टू जी समझ लग जाएगा, ठीक है। क्लियर? अच्छा, अब ये हमने क्या किया है, हमारे पास ये एग्जाम्पल वॉक थ्रू 5.1 है। Matrai keeps an analyze petty cash book using the Impress system. Impress system को यूज करेंगे, और Impress system को यूज करके petty cash book बनाने लगे हैं, ठीक है। अच्छा, the amount of Impress is $150. Now you can understand this. What does it mean? Impress is, what does it mean? It's mean the total amount will be 150. Okay, so it is the fixed amount. It is the fixed in nature. Okay, ये जो इम्प्रेस अमाउंट होगी हमारी फिक्स्ड होगी, फिक्स अमाउंट है हमारे पास, ठीक है। अच्छा, 150, इसका मतलब 1 नवंबर को बैलेंस कितना है हमारे पास? $150 का। और $150 में हमने क्या किया? पेड, बॉट, पेड, पेड, बॉट, पेड, 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 दीज ऑल और एक्सपेंसेस, दीज आर ऑल एक्सपेंसेस। तो हम क्या करेंगे? 150 में सारे एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे, माइनस कर देंगे, माइनस कर देंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे। सिंपल वे है, सिंपल वे है। तो जो रह जाएगा वो हमारे पास अमाउंट रिमेनिंग, रिमेनिंग अमाउंट आ जाएगी, रिमेनिंग अमाउंट आ जाएगी। मैं गॉट माई पॉइंट, गॉट माई पॉइंट। ये रिमेनिंग 150 में से सब माइनस करेंगे, 150 में सब माइनस करेंगे, क्योंकि 150 अमाउंट रिसीव्ड है। So 150 is the amount received. We have a cash of $150 and these all the expenses. So अगर हम 150 में सारे एक्सपेंसेस को माइनस करें तो यहाँ पे मेरे पास एक रिमेनिंग अमाउंट आ जाएगी। और अगर मैं आपसे पूछूं कि रीइंबर्समेंट अमाउंट क्या होगी, आप कहेंगे सर इट्स वेरी इजी, ये जितने भी एक्सपेंसेस हैं इन सारे एक्सपेंसेस को कैलकुलेट कर लें, यही मेरे पास रीइंबर्समेंट अमाउंट होगी, यही मेरे पास रीइंबर्समेंट अमाउंट होगी, ठीक है। और ये जो रीइंबर्समेंट अमाउंट है, अकाउंटेंट इसी को दोबारा रीस्टोर करेगा और दोबारा से मैं 150 टोटल के इक्वल हो जाऊंगा, ठीक है। और अगर मैं पूछूं कि रिमेनिंग अमाउंट कितनी रह गई, व्हाट्स द रिमेनिंग अमाउंट? रिमेनिंग अमाउंट आफ्टर इंक्रिंग ऑल दी एक्सपेंसेस। तो आप कहेंगे सर 150 में से सब माइनस करते हैं, यहाँ पे जो आंसर आएगा दिस अमाउंट इज द रिमेनिंग अमाउंट। और इस रिमेनिंग अमाउंट में क्या करेंगे? रीइंबर्समेंट अमाउंट ऐड करेंगे तो दोबारा 150 रिस्टोर हो जाएगा, दोबारा 150 टोटल पूरा हो जाएगा, ये इम्प्रेस सिस्टम के इक्वल हो जाएगा। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने क्या करना है, अब ये सारे के सारे को मैंने, ये तो मेरा डायरेक्ट मेथड बता दिया आपको, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, हम इसका एक प्रॉपर फॉर्मेट बनाएंगे। जैसे कि वो हम हमसे चाह रहा है, एट रिक्वायरमेंट है, write up materialize petty cash book for the month of November. Petty cash book should have 4 analysis column. These are the analysis column. These are the analysis column. ये एनालिसिस कॉलम क्या है? यहाँ पे डिफरेंट एक्सपेंस की कैटेगरीज बनाई होंगी, एक्सपेंस की कैटेगरीज बनाई होंगी। तो उसने क्या, पैटी कैश बुक बनाओ, लेकिन पैटी कैश बुक सिंपल नहीं बनाना, उसमें 4 एनालिसिस कॉलम बनाने हैं। 4 एनालिसिस कॉलम कौन कौन सा? क्लीनिंग का अलग बनाओ, स्टेशनरी का अलग नजर आना चाहिए, ट्रेवलिंग एक्सपेंस का अलग नजर आना चाहिए, और लेजर अकाउंट का अलग नजर आना चाहिए। ये 4 एनालिसिस कॉलम बनाएंगे। फिर बी में क्या करना है? बी रिक्वायरमेंट में क्या चाहता है वो हमसे? बी में कहता है बैलेंस द पैटी कैश बुक एंड कैरी डाउन द बैलेंस। कहता है पैटी कैश बुक को बैलेंस करो, पैटी कैश बुक को क्या करो? बैलेंस करो, और फिर उस बैलेंस का कैरी डाउन करो। फिर क्या करो? शो दी रेस्टोरेशन ऑफ द इम्प्रेस्ड। इसका मतलब है रेस्टोरेशन अमाउंट कैलकुलेट कर दो, यानी कि जो हमारी रीइंबर्समेंट अमाउंट थी, हमें पता है ये रेस्टोरेशन अमाउंट भी होती है, ठीक है। तो कहता है ये बताओ। फिर सी में वो कहता है मेक नेसेसरी एंट्री इन नॉमिनल लेजर एंड परचेज लेजर। कहता है नॉमिनल और परचेज लेजर में जो रेलिवेंट एंट्रीज होंगी उन एंट्रीज को भी शो कर दो, ठीक है। तो सबसे पहले मैं पार्ट ए करने लगा अभी आपके साथ, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले स्टार्ट लेंगे कि हमारे पास अमाउंट है कितनी। $150 वी हैव इन अवर हैंड। सो हमने क्या किया? एम का पैटी कैश बुक का लेजर ओपन कर लिया,
ठीक है। लेजर में हमने क्या कर लिया, अच्छा इस लेजर में ये जो लेजर होगा, ये जो हम लेजर बना रहे हैं, ठीक है। अब इस लेजर में हमने ये लेजर बनाना किस तरीके से, ठीक है। अच्छा, इस लेजर में ये एग्जैक्टली ऐसे टी अकाउंट की तरह ही काम करेगा, लेकिन थोड़ा सा स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा। वो स्ट्रक्चर इस तरह से डिफरेंट होगा, यहाँ पर एक बाइफरगेटिंग लाइन लगाने लगा टी अकाउंट के लिए। अ, ठीक है, तो ये आपके पास टी अकाउंट बन गया, ठीक हो गया, ये इस तरह से बन गया आपके पास। अगर आप टी शेप की तरह इसको देखना चाह रहे हैं तो हम आपको टी शेप की तरह, टी शेप की तरह इसको दिखा देते हैं। तो ये पैटी कैश जो है ये इसका लेजर बन गया, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे डेबिट साइड आ गया और यहाँ पे हमारे पास क्रेडिट साइड आ जाएगा। डेबिट डेबिट साइड पे अमाउंट रिसीव्ड आ जाएगी और क्रेडिट साइड पे सारी के सारी पेमेंट्स आ रही हैं, सारी सारी पेमेंट्स जो हैं वो क्रेडिट साइड पर आ रही होंगी, ठीक है जी। अच्छा, डेबिट साइड पर आ जाए जरा। सबसे पहले हमारे पास अकॉर्डिंग टू माय क्वेश्चन वी हैव 1 नवंबर, ऑन 1 नवंबर वी हैव अ बैलेंस ऑफ $150। सो फर्स्टली आई विल रिकॉर्ड दिस $150। तो डिटेल में बैलेंस लिख दिया और डेट में 1 नवंबर लिख दिया और फोलियो में लिख दिया कि नेचर क्या, ब्रॉड डाउन है। ब्रॉड डाउन का मतलब ये है कि पिछले मंथ भी यही था और पिछले मंथ का कैरी डाउन इस मंथ का ब्रॉड डाउन बन जाएगा, यानी कि टोटल वी हैव $150। तो हमने ये $150 यहाँ पे टोटल कह दिया। क्लियर। अब इस $150 में हमने क्या करना है, पेमेंट्स करनी है, ठीक है। अच्छा, अब अगले हम कैसे चीजें बनाएंगे। अच्छा, ये चार कॉलम हमारे सेम रहेंगे, डेट, डिटेल, फोलियो, टोटल रिसीव नहीं आएगा, अब टोटल पेड आ जाएगा। देखें, डेट, डिटेल, फोलियो, डेट, डिटेल, यहाँ पे आ जाएगा, फोलियो की जगह वाउचर नंबर आ जाएगा, वाउचर नंबर, डेट डालेंगे, फिर डिटेल लिखेंगे, फिर वाउचर नंबर, वाउचर नंबर के बाद टोटल पेड, टोटल पेड के बाद ये हमारे पास ने जो कहा था कि चार कॉलम बनाएं, तो चार कॉलम हमारे पास आ जाएंगे। फर्स्ट वन इज क्लीनिंग, second one is stationery column, then traveling expense column, then the ledger account column। ये चार कॉलम हमारे पास आ जाएंगे। Got it? Any problem? Any problem? No. Okay. ये चार हमारे पास कॉलम आ गए। फर्स्ट कॉलम, सेकंड वन, थर्ड वन एंड द लास्ट कॉलम। सो दिस इज द लास्ट कॉलम। ये हमारे पास फोर कॉलम बन गए, ठीक है। अब देखते हैं वन बाय वन कि हमने कौन कौन से एक्सपेंसेस इंकर्ड किए। नंबर वन इज, यहाँ पर आ जाए। सबसे पहले हमने क्या किया, पेड विंडो क्लीनर। अब विंडो क्लीनर में हमने $10 पे किए हैं। अब विंडो क्लीनर, अब मुझे बताएं विंडो क्लीनर क्लीनिंग में आएगा, स्टेशनरी में आएगा, ट्रैवलिंग में आएगा या लेजर में आएगा, कहां पर आएगा विंडो क्लीनर, किस कैटेगरी में फॉल करेगा, विच कॉलम विंडो क्लीनर विल फॉल, किस कॉलम में फॉल करेगा, विंडो क्लीनर एक्सपेंस किस कॉलम में फॉल करेगा, कैटेगरी में फॉल करेगा, क्लीनिंग की कैटेगरी में फॉल करेगा, स्टेशनरी, ट्रैवल एक्सपेंस और लेजर। यस टेल मी। क्लीनिंग, इट्स अ विंडो क्लीनर, क्लीनर एक्सपेंस क्लीनिंग में फॉल करेगा, इट्स वेरी सिंपल। क्लीनर रिलेटेड टू क्लीनिंग एक्स, तो हम क्या करें, क्लीनिंग वाले कॉलम में 10 को रिकॉर्ड कर देंगे, ठीक है। आप चेक करें, ये क्लीनिंग वाला कॉलम था और क्लीनिंग वाले कॉलम में हमने डेट डाली सबसे पहले कि 5 नवंबर को, और वाउचर नंबर विंडो क्लीनर का क्या था, ये देखें वाउचर नंबर 1 है, तो हमने क्या किया, वाउचर में 1 लिख दिया, तो वाउचर नंबर 1 लिख दिया। और कितनी अमाउंट पे की हमने क्लीनिंग में, ये हमने 10 पे कर दी, ठीक है।
ये 10 हमने पे कर दी अब 5 नवंबर को। अब 5 नवंबर में सिर्फ क्लीनिंग की कैटेगरी में एक्सपेंस हुआ, बाकी देखें कोई एक्सपेंस इनकर नहीं हुआ, तो हम यहाँ पे ब्लैंक ब्लैंक कर देंगे। जब ब्लैंक कर देंगे तो हम फिर लिख देंगे टोटल 5 नवंबर को टोटल एक्सपेंस कितना इंकर हुआ है, तो हमने कहा टोटल 10 ही हुआ है। ठीक है, तो ये हमने सिंपल इस तरह से लिख दिया। ठीक है, इट्स सो सिंपल टू रिकॉर्ड पैटी कैश एक्सपेंसेस। सेकंड हमारे पास एक्सपेंस आ जाएगा, सेकंड हमारे पास एक्सपेंस आ जाएगा, जस्ट अ मिनट, आई हैव टू रिमूव दिस। सेकंड हम जस्ट अ मिनट, ओके। सेकंड हमारे पास कैश एक्सपेंस आ जाएगा 8 नवंबर को, वाउचर नंबर 2 है, और हमने बॉट पेन एंड पेंसिल। पेन एंड पेंसिल किस कैटेगरी में फॉल करेगा, क्लीनिंग, स्टेशनरी, ट्रेवल या लेजर? यस, वेल डन। पेन एंड पेंसिल स्टेशनरी में फॉल करेंगे, तो कितना एक्सपेंस इंकर किया, $4 का, तो $4 स्टेशनरी में रिकॉर्ड कर देंगे जाके। तो हमने क्या किया, 8 नवंबर डेट मेंशन कर दी, पेन एंड पेंसिल डिटेल लिख दी, वाउचर नंबर हमने देखा था उसका 2 था, और कितना डॉलर एक्सपेंस इंकर किया, हमने 4 कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे हमने पहले विंडो में 10 किया था, बाकी ब्लैंक था। अब इस 8 नवंबर को और कोई एक्सपेंस इंकर नहीं हुआ, तो बाकी सारों को ब्लैंक कर देंगे और टोटल में लिख देंगे, टोटल में लिख देंगे कि 8 नवंबर को सिर्फ हमने $4 की स्टेशनरी खरीदी, और स्टेशनरी में क्या खरीदा बता दिया, पेन एंड पेंसिल्स खरीदी, तो टोटल में हमने 4 कर दिया। ठीक है, अब इसी तरह हम ना सॉरी हाँ, इसी तरह हम बाकी एक्सपेंसिव क्या कर देंगे, इंकर करते रहेंगे। अब नेक्स्ट एक्सपेंस देखते हैं क्या है, पेड एज सिंक क्रेडिट सप्लायर, क्रेडिट सप्लायर। अब क्रेडिट सप्लायर कहां पर आ जाएगा, लेजर अकाउंट में आ जाएगा, क्योंकि क्रेडिट सप्लायर का ताल्लुक ट्रैवलिंग से नहीं है, स्टेशनरी से नहीं है, क्लीनिंग से नहीं है, तो कहां पे जाएगा, लेजर अकाउंट में जाएगा। तो वाउचर 3 है और $20 पे किए एज सिंक को। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, डेट ऑफ ट्रांजेक्शन इज 14 नवंबर, और वाउचर नंबर 3 था, और हमने क्या किया, $20 उसको पे कर दिए, और कहाँ पे लिख दिया, लेजर अकाउंट में लिख दिया, क्योंकि इसका ताल्लुक ना ट्रैवलिंग से है, ना स्टेशनरी से है, और ना ही क्लीनिंग से है। ठीक है, और यहाँ पे टोटल में हमने 20 लिख दिया। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट हम चलते हैं आगे। नेक्स्ट एक्सपेंस हमारा है पेड टैक्सी फेयर, टैक्सी फेयर इज फॉर ट्रैवलिंग एक्सपेंस, तो ये ट्रैवलिंग एक्सपेंस में फॉल कर जाएगा, तो $9 वाउचर नंबर 4, तो इसको हम क्या कर देंगे, इसको हम ट्रैवलिंग एक्सपेंस में क्या कर देंगे, फॉल कर देंगे। ठीक है, क्लियर? अच्छा, अब आ जाए, इसको जरा यहाँ पे लिख देते हैं। ट्रैवलिंग एक्सपेंस ये देखें, ट्रैवलिंग एक्सपेंस में 9 को हमने इंकर कर दिया, टैक्स फेयर, और बाकी में कुछ भी नहीं आएगा, बाकी को हमने ब्लैंक कर दिया इससे। ठीक है, और टोटल में लिख दिया 9। ठीक है, हो सकता है किसी एक दिन में हम दो दो एक्सपेंस इंकर कर दें। फॉर एग्जांपल, हमने इस 17 नवंबर को हमने ट्रैवलिंग का 9 का एक्सपेंस इंकर कर दिया और स्टेशनरी का 10 कर दिया, तो फिर 10 और 9 यहाँ पे ये 19 भी बन सकता है ऐसे, ऐसे 19 हो जाएगा। गॉट माई पॉइंट? अगर हम सेम डेट में एक से ज्यादा एक्सपेंस इंकर कर रहे हैं तो उनका टोटल यहाँ पे इस तरह से 19 बन सकता है। ओके, फिलहाल सिंगल सिंगल एक्सपेंसेस आ रहे हैं, तो इसलिए टोटल सेम आ रहा है। ठीक है, चलें जी, अभी हम इसको एज इट इज कर देते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास कौन सा एक्सपेंस आता है। बॉट कंप्यूटर पेपर, कंप्यूटर पेपर कहाँ पे फॉल करेगा, स्टेशनरी में फॉल करेगा, और अमाउंट ऑफ पेपर क्या है, $7, तो स्टेशनरी में गए और $7 को हमने रिकॉर्ड कर लिया, और क्यों किया, क्योंकि हमने कंप्यूटर पेपर हमने खरीदा, और बाकी कोई ट्रांजैक्शन हुई, तो बाकी कोई ट्रांजैक्शन हमारे पास नहीं हुई। ठीक है, और बाकी कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई, जस्ट अ मिनट, ये टोटल ओहो, व्हाट दे आर डूइंग। ओके, कंप्यूटर पेपर हमने 7 का क्या कर दिया, रिकॉर्ड कर दिया। अब हमने यहाँ पे टोटल पेड में लिख देंगे। ठीक है, और टोटल पेड में हमने यहाँ पे वाउचर नंबर 5 था, और ये 7 का टोटल हमने यहाँ पे 7 का टोटल ये लिख दिया, 7 का टोटल। ओके, अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास देखते हैं कौन सा एक्सपेंस बच गया।
नेक्स्ट हमारे पास बस फेयर आ गया, तो बस फेयर कहाँ पे फॉल करेगा, ट्रैवलिंग एक्सपेंस में करेगा $3 का। तो हम यहाँ पर गए ट्रैवलिंग एक्सपेंस में $3 रिकॉर्ड कर लिया और बाकी भी कुछ भी नहीं आएगा, जस्ट लाइक दिस। तो टोटल में $3 आ गया, ठीक है। इसके बाद देखते हैं पेड ए शर्मा क्रेडिट सप्लायर, सप्लायर को $32 पे किए हैं, तो ये कहाँ पे फॉल करेगा, लेजर अकाउंट में फॉल करेगा। 32 यहाँ पे लिख दिया, बाकी उस दिन कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई फर्दर, तो टोटल में भी 32 आ गया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद लास्ट देखते हैं क्या है, पेड ऑफिस क्लीनर, ऑफिस क्लीनर को पैसे पे किए, तो क्लीनर को पैसे पे किए तो इसका डिपार्टमेंट कौन सा होगा, क्लीनिंग डिपार्टमेंट होगा, तो क्लीनिंग में 30 लिख दूंगा। तो यहाँ पर आया क्लीनिंग में, और ये क्लीनिंग में मैंने 30 लिख दिया, और ये यहाँ पर कुछ भी नहीं आया, ठीक है। अब आपने करना क्या है, अब अपने सारे ये जो टोटल है ना, ये टोटल है, इन सब का टोटल कर देना आपने, इस टोटल पेड का टोटल करना है। सबका जब टोटल किया तो आपका टोटल कितना बन गया, 115 बन गया। कितना बन गया, $115 बन गए। इसका मतलब टोटल एक्सपेंस कितना किया, $115 की है, ठीक है। अच्छा, इस तरह क्लीनिंग का टोटल कर लें, वो 40 बना। स्टेशनरी का टोटल किया, वो 11 बन गया। ट्रैवलिंग 9 और 3 12 बन गया। 12 20 32 52 ये टोटल बन गया। अगर इस तरह हॉरिजॉन्टल टोटल करेंगे तो भी 115 बनेगा। तो ये 115 टोटल एक्सपेंस इंकर्ड हुआ है, ठीक है। अच्छा, हमारे पास कितने पैसे थे, 150, तो 150 में से 115 माइनस करें, 150 में से 150 में से 115 माइनस करें, तो जो रिमेनिंग अमाउंट रह जाएगी वो हमारा बैलेंस होगा। वो हमारा क्या हो जाएगा, इसको इसमें से माइनस किया तो ये रिमेनिंग अमाउंट हमारे पास बैलेंस 35 आ गया, ओके। So $150 we have in our pocket and we incurred the expense of 115. The remaining amount left behind us, that is the $35। ये $35 आ गया, ठीक है जी। ये $35 यहाँ पर हमारे पास आ चुका। इस $35 में कोई प्रॉब्लम, अब ये जो $35 है ये बैलेंस सी डी है, ये बैलेंस सी डी है। ये जो $35 बैलेंस सी डी है, तो ये नेक्स्ट मंथ में क्या बन जाएगा हमारे पास, बैलेंस बीडी बन जाएगा, ओपनिंग बैलेंस बीडी बन जाएगा। जब ओपनिंग बैलेंस बीडी बन जाएगा, जब ओपनिंग बैलेंस बीडी बन जाएगा, तो फिर हम कहेंगे कि अकाउंटेंट एट द स्टार्ट ऑफ द नेक्स्ट मंथ, एट द स्टार्ट ऑफ द 1 मंथ वी हैव ओनली $35 इन अवर हैंड, प्लीज रीफिल अवर इम्प्रेस्ड अमाउंट। हम क्या करेंगे, उससे रीफिल करवाएंगे। तो वो कितना रीफिल करेगा, 115 से रीफिल करेगा। वो क्यों 115 से रीफिल करेगा, तो ही टोटल 150 होगा, और ये 115 हमारी रीइंबर्समेंट रेस्टोरेशन अमाउंट होगी, ये हमारे पास रेस्टोरेशन अमाउंट होगी। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्राइटेरिया ऑफ द पैटी कैश। सो ये मेरे पास पैटी कैश है, यहां तक कोई प्रॉब्लम, बस ये पैट, अगर वो एग्जामिनर से पूछे कि पैटी कैश सिस्टम बना दें, तो आपने क्या करना है, पास पेपर में क्वेश्चन आएगा, तो बस दिस इज ऑल अबाउट योर पैटी कैश, ये आपका पैटी कैश, ठीक है। अच्छा, इसमें से ये जो लिखे हुए हैं ना, इनकी जरूरत नहीं है आपको, ठीक है, इनके लिए परेशानी होना क्या लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, फिर उसने कहा कि नॉमिनल लेजर में इसको ट्रांसफर कर दे, तो देखें एक क्लीनिंग का लेजर ओपन कर लूंगा। अब क्लीनिंग में टोटल कितना ट्रांसफर हुआ था, 40, तो यहाँ 40 से कर दूंगा डेबिट, ओके। फिर अगला कॉलम था स्टेशनरी का, स्टेशनरी का टोटल कितना 11, तो स्टेशनरी अकाउंट में टोटल आ जाएगा 11, ओके। स्टेशनरी एक्सपेंस डेबिट, स्टेशनरी एक्सपेंस डेबिट मतलब इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, क्लीनिंग एक्सपेंस डेबिट, क्लीनिंग एक्सपेंस डेबिट, पैटी कैश क्रेडिट, पैटी कैश क्रेडिट, टोटल अमाउंट इज $40। और स्टेशनरी की एंट्री क्या होगी, सेम, स्टेशनरी एक्सपेंस डेबिट, पैटी कैश डेबिट, यहाँ पे सेम एंट्री होगी। फिर नेक्स्ट हमारे पास कॉलम कौन सा, ट्रैवलिंग, ट्रैवलिंग का टोटल कितना है $12, तो इसकी एंट्री क्या होगी, ट्रैवलिंग एक्सपेंस डेबिट और पैटी कैश क्रेडिट, ठीक है। तो ट्रैवलिंग एक्सपेंस डेबिट 12 से और पैटी कैश क्रेडिट 12 से, ये इसकी एंट्री हो जाएगी, ठीक है। और लास्ट में हमारे पास कौन था, लेजर अकाउंट 52 है, उसमें हमारे पास दो डिफरेंट सप्लायर हैं, तो टू डिफरेंट सप्लायर से टू डिफरेंट एंट्रीज करेंगे। पहला वाला सप्लायर कौन था हमारे पास, 20 वाला,
एच सिंह था, दूसरा वाला शर्मा था, तो दोनों की डिफरेंट एंट्री कर लेंगे। हमने सप्लायर को एंट्री पे कर दी, ठीक है। जब हमने सप्लायर को एंट्री की होगी, ठीक है, क्रेडिट एंट्री है, तो हमारी एंट्री क्या हुई होगी, हमारी एंट्री क्या हुई होगी, जो हमारा ये क्रेडिटर है, क्रेडिटर कम हो गया होगा, तो हमने एंट्री क्या होगी, एच सिंह जो कि हमारा क्रेडिटर है वो कम हो गया। क्रेडिटर का कम होना डेबिट होता है बाय $20, और पैटी कैश, क्योंकि पैटी कैश कम हो गया, बाय $20 ही हो जाएगा। और इस तरह शर्मा को भी पेमेंट कर दी, तो ए शर्मा, ए शर्मा जो हमारा क्रेडिटर था, जिसको बिजनेस ने पैसे पे करने थे, वो कम हो गया, तो वो डेबिट कर देंगे, और पेटी कैश जो है वो क्रेडिट कर देंगे 20 से। सो ये हमारे पास सारा का सारा पेटी कैश के लेजर बन गए, ठीक है। और अब आपका यहाँ से टेस्ट योर सेल्फ आ जाता है। एक्सप्लेन द यूज ऑफ एनालिसिस कॉलम इन दी पेटी कैश बुक। पेटी कैश में जो एनालिसिस कॉलम होते हैं, हमें पता है एनालिसिस कॉलम ये है, ये डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सपेंसेस होते हैं। इट्स अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस होते हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन इनकर करती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में स्टेट वेदर द डबल एंट्री विल बी मेड फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग आइटम अपीयरिंग इन द पेटी कैश बुक। अमाउंट रिसीव टू रिस्टोर द इम्प्रेस, पेमेंट ऑफ पेटी कैश टू क्रेडिट सप्लायर। जैसे कि ये मैंने क्रेडिट सप्लायर की 2 एंट्री की, ये बी वाली एंट्री तो मैंने ये कर दी है। क्रेडिट सप्लायर एक ये एंट्री की है और एक ये एंट्री की है, तो ये तो बी वाली की है। अमाउंट रिसीव टू रिस्टोर द इम्प्रेस्ड, कहता है कि जो हमने अमाउंट रिसीव की है, ठीक है, टू रिस्टोर द इम्प्रेस, उसको रिस्टोर करने के लिए, ठीक है, तो उसकी एंट्री क्या बनेगी, तो उसमें हम क्या कर देंगे, कैश डेबिट कर देंगे, कैश डेबिट कर देंगे, हमारे पास कैश डेबिट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो ये हमारे पास इट्स ऑल अबाउट दी पेटी कैश। अब इस तरह का एग्जाम स्टाइल क्वेश्चन में सबसे पहले छोटे छोटे से क्वेश्चंस है, इट्स वेरी इजी क्वेश्चन, यू कैन सॉल्व बाय योरसेल्फ। if you feel any difficulty in any question, you can ask to me, okay, okay। ये इजी क्वेश्चन है, ये सारे एमसीक्यूज हैं, यू हैव टू सॉल्व दिस वन, यू 4 इज अ comprehensive question, little one। आपने क्वेश्चन नंबर 4 करना है, और 5 करना है, और बस ठीक है, आपने इतने क्वेश्चन करने, 4 और 5 क्वेश्चन करने, फिर आपको रिमेनिंग क्वेश्चन नंबर 6 देकर फिर आपको मैं कुछ पास पेपर के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाऊंगा इनकी, ठीक है जी। फिर इंशाल्लाह हम इसको क्योंकि हमारा सेक्शन 1 यहाँ पे एंड हो गया, ठीक है जी, तो फिर हम रिमेनिंग इसको बाद में देखेंगे, ठीक है। अभी कुछ पास पेपर की प्रैक्टिस करेंगे, फिर हम उसके बाद सेक्शन 2 स्टार्ट करें, ठीक है। ओके, ओके स्टूडेंट, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, रिमेंबर मी एंड योर प्रेयर्स। अल्लाह हाफिज।